मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। मुतादिद हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला भी जारी। लाहौर में वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 86 से PTI के चौधरी सयाम 125 वोट लेकर आ गए। नून लीग के कारी हनीफ 75 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्तान में वार्ड नंबर 4 के बूथ नंबर 1 का मुकम्मल गैर सरकारी नतीजा आ गया। आजाद उम्मीदवार शेख वहीद 5 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PTI उम्मीदवार सईद मोनी 4 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लाहौर, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, जोब, लोरालाई समेत तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में रवायती गहमा गहमी। मुल्तान में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों में झगड़ा, हाथापाई भी हुई। कराची में फैसल कंटोनमेंट बोर्ड 4 में वफाकी वजीर अली जैदी की आमद पर कशीदगी। सियासी मुखालफिन के कारकुनों के वफाकी वजीर के घेराव की कोशिश और नारेबाजी। कराची कलेक्टन बोर्ड वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट गिरफ्तार। मलीर में 2 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी, जाली वोट डालने का इल्ज़ाम। हैदराबाद के वार्ड नंबर 1 में भी तलखी। प्रिजाइडिंग अफसर ने मामला सुलझा दिया। सरगोदा के वार्ड 9 में भी कारकुनान आमने सामने। पेशावर में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगी रही। शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में ताउन नहीं कर रही। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब ने कहा कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अपोजिशन ने वोटिंग मशीन को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई वोटर लिस्टें तैयार की गई हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगानिस्तान के अकाउंट्स बंद होने से इंसानी अलमिया पैदा होगा। अमन की खातिर मुल्ला बरादर को अमेरिका के साथ मेज पर बिठाया। मोदी हुकूमत पंचीर की मनगढ़ंत कहानियां चला रही है। भारत चीख चीख कर पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा कर रहा है। तालिबान हुकूमत मुस्तहकम होगी तो अफगान मुहाजिरीन का सोचेंगे। भारत में सफ़े मातम बिछा है। इनका मीडिया झूठ बोल रहा है। मॉनसून बादलों के इनिंग्स जारी। लाहौर, भावलनगर, वारबटन, सराय मुगल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर में रात गए बादल फिर खुलकर बरसे। नशीबी इलाकों में फिर पानी खड़ा हो गया। बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। लाहौर के इलाके काहना में बारिशों की वजह से रूही नाला उबल पड़ा। रात गए पानी सोए आसिल की आबादी में दाखिल। शहरियों ने रात छतों पर गुजारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। उधर कराची और बलूचिस्तान में भी बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के है। कराची में पीने के पानी का बहरान, शहरियों के सब्र का इम्तिहान। कराची में पानी की यौमिया तलब 1 अरब 20 करोड़ गैलन, सिर्फ 25 करोड़ गैलन की फराहमी। शहर कायद को 65 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। बल्दिया टाउन, करंगी, लांढी, मलीर, नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों के मकीन बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। पानी चोरी करने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी दर्द सर बन गए। कराची के प्यास बुझाने वाला K4 मंसूबा 14 बरस बाद भी अधूरा। केंचर झील से कराची को पानी फराहम करने के प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 100 अरब तक जा पहुंची। 2 हुकूमतें बदली, 21 मरतबा डिज़ाइन बदला, लेकिन कराची वालों के हालात ना बदल सके। K4 मंसूबे के तहत 121 किलोमीटर लंबी नहर बनेगी। पावर प्लांट और पंपिंग स्टेशन लगेंगे। डैम बनाया जाएगा, तब कहीं जाकर कराची वालों को 650 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिल सकेगा। कराची के इलाके तेराडी में सड़क के दरमियान सीवरेज का बदबूदार पानी, वाटर बोर्ड की हठधर्मी का सबूत। सीवरेज लाइन का ताफुन ज़दा पानी रिहायशी इमारतों में दाखिल होने के बावजूद पानी के निकास का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहरी शदीद अजियत का शिकार। मकीन अपनी मदद आप के तहत इमारतों से पानी निकालने में मसरूफ। सड़क भी जगह जगह से बैठने लगी। मुल्क भर में ऑक्सीजन की तलब में इजाफा। मुल्क की बड़ी ऑक्सीजन कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। इजाफी तलब पूरी करने से मासरत। अस्पतालों को खत लिख दिया, कहा
ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए अस्पताल मुतबादिल बंदोबस्त करें। कराची और लाहौर में कायम 3 प्लांट पूरी गुंजाइश पर चलने के बावजूद तलब पूरी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी के बायस अस्पतालों की इमरजेंसी में मौजूद मरीजों को मुश्किलात का सामना। घरों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाले मरीज भी परेशान। कोरोना के वार कम ना हुए। 24 घंटे के दौरान मुल्क वबा से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 3153 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में मस्बत केसों की शरह 5.45% रही। दूसरी तरफ NCOC का 15 साल के लड़कों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। कल से 15 से 18 साल के लड़कों की वैक्सीनेशन शुरू होगी। फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई। फॉर्म बेइस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी को 29 सितंबर को तलब कर लिया गया। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद इश्तिहारी करार, केस अलग कर दिया गया। अदालत ने मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दिया। KPT और पोर्ट कासिम की जमीनों के गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की गई। KPT की वर्कशॉप 14 साल से बंद पड़ी है। वफाकी वजीर अली जैदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पोर्ट ट्रस्ट मुलाजमीन की तादाद हद से ज्यादा है। 2010 से KPT का फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ। मईशत की तरक्की में पोर्ट एंड शिपिंग और फिशरीज का किरदार बहुत अहम है। इंतकाम की सियासत की है ना ही यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं साबिक दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हमारी हुकूमत ने पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफ़र को रोकने नहीं दिया। अवाम अपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। मस्बत इशारे मिले हैं। दुनिया जल्द तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगी। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा। कहते हैं आलमी बरादरी की तरफ से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जाएंगे। दूसरी जानिब गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पंजशीर का इस्तेमाल करना चाहता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन पर तनकीद। कहा अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला निहायत बुरा फैसला था। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का एक बार फिर दिफा। जो बाइडन का पेंसिल्वेनिया में 9/11 हमले के मकाम का दौरा। कहा क्या हर उस जगह पर हमला करें या फौज रखें जहां अलकायदा मौजूद हो। अमरीका हर उस मुल्क पर हमला नहीं कर सकता जहां अलकायदा मौजूद है। अमरीकी फोर्सेस अलकायदा के सरबराह को मारकर बुनियादी मिशन हासिल कर चुकी थी।